जब एक पावर से सारे शहर की ट्यूबलाइट बल्ब कल कारखाने चल सकते हैं, तो एक ही सुप्रीम पावर परमात्मा से सारा संसार चेतन क्यों नहीं हो सकता? आत्मा निराकार तत्व है, उसका विश्लेषण आगे करेंगे हम। ध्यान से सुने बात को, जोर से बोले वृंदावन। अभी तो ज्ञान के साधन सुनिए जो भगवान कृष्ण ने बतलाए, वे हैं संख्या में 20। कितने हैं? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, रार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहां तक कल शाम को चर्चा हुई थी। 4 बातें सदा याद रखो। बच्चे जो पैदा होते हैं वो किस तरह गंदगी से लपटे हुए पैदा होते हैं, गर्भ में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। कल सुनाया गया था नहीं? प्रसूति वायु जब उसे बाहर निकालती है तो गले में फांसी लग जाती है, बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद कहां 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 रोता है। अच्छा, उसके बाद भी बच्चा पैदा होने के बाद भी कष्टमय समय व्यतीत करता है। मान लो 2 महीने के बच्चे के पेट में दर्द हो गया या सिर में दर्द हो गया, कां 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 करके चीखता है। वो बोल सकता नहीं, बता सकता नहीं। माँ अनुमान लगाती है भूखा है, कान में दर्द है कि पेट में दर्द है कि सिर में दर्द, माँ भी नहीं समझ पा रही। बच्चा पीड़ा से चीख रहा है, रो रहा है और माँ उसको दूध पिला रही, शायद भूखा है। तो दिन में बच्चा 25 बार रोता है। व्यक्ति रोता कब है? जब सुखी होता है कि दुखी होता है? बोलो भाई। तो बच्चा अगर दिन में 20 बार 25 बार 50 बार रो रहा है, इसका मतलब है कि उसको दुख। या मान लो उसने मलमूत्र कर लिया और माँ काम में लगी, नहीं देख पाई, तो उसी गंदगी में लौट रहा, नहीं लौट रहा, उसके सारे शरीर में गंदगी लग रही है, नहीं लग रही? बोलो। माँ काम में व्यस्त है और मच्छर बैठ गए 2-4 उसके ऊपर और उसको चोभ रहे हैं, वो चीख रहा है लेकिन हाथ नहीं हिला सकता क्योंकि अभी हाथ में वो शक्ति नहीं है। चीखता है, रोता है, और कितनी तेजी से रोता है कि पड़ोसी भी सुन ले। जन्म में दुख है नहीं, बचपने में दुख है, फिर पढ़ाई की बात आ गई, जरा सा बड़ा हुआ, आजकल तो वो 2.5-3 साल का हुआ और बस्ता उसकी पीठ पर लादा चलो। अब उसका दिल करता है खेलने के लिए और उसके पीछे माँ लगी है, स्कूल जाओ, होमवर्क कराओ तो फिर करो। अब वो चाहता मैं खेलूं, टीवी देखूं, माँ थप्पड़ लगाती है उसको, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर भी दुख हो रहा। चलो पढ़ लिख कर जैसे ही निवृत्त हुआ, अब शादी की चिंता लग गई। कैसी मिलेगी, कैसी होगी, कैसा स्वभाव होगा, कैसा स्वरूप होगा, चिंता है कि नहीं? बहुत होती है। बोलो वृंदावन। पति कैसा मिलेगा, कहीं शराबी मिल गया तो क्या होगा, जुआड़ी मिल गया तो क्या होगा, क्रोधी मिल गया तो फिर जिंदगी, न कमाने वाला मिल गया तो और मुश्किल हो जाए। सोच रहे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा दुखालयम,
मनुष्य का जो जीवन है ये दुखों का घर है, दुखालयम। जैसे विद्यालयम, विद्यालय कहने का अर्थ क्या हुआ? विद्या का केंद्र, विद्या का औषधालय, औषधियों दवाइयों का केंद्र, अनाथालय केंद्र, तो दुखालयम। ये जो मनुष्य का जीवन है ये तो दुखों का केंद्र है। और सचमुच में कभी सोचा तो करो कि जिंदगी का वो कौन सा महीना आया है जब एक भी चिंता न रही हो? है कोई महीना याद जिंदगी का? तुम बोलो, जिंदगी का एक महीना भी जब चिंता ना। विवाह की चिंता, विवाह होते ही नोट कमाने की चिंता। अब बेचारा बाबू बीबी को छोड़ना तो नहीं चाहता, पर पेट के लिए, कमाई के लिए छोड़ के जाता। वो वहां से हल्लो हल्लो करता, वहां से हल्लो हल्लो करती है। जैसे रात में वो चकई चकवा होता ना, एक नदी के इस पार और एक नदी के, क्या चकई चकवा एक पक्षी होता है, नाम सुना है? नहीं। उनको श्राप है कि वो रात में एक साथ कभी नहीं रह सकते। दिन में साथ रहते हैं, सूर्यास्त हुआ एक नदी के इस पार, दूसरा नदी के। अच्छा, पिंजड़े में बंद कर दो दोनों को, तो एक इस साइड में चिपक जाएगा, दूसरा इस साइड में चिपक जाएगा। शरीर नहीं छोड़ सकता, करंट लगता। एक पिंजड़े में भी अगर बंद कर दिया जाए चकई चकवा को, तो भी वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते। कहाँ अमेरिका है, कहाँ कनाडा है, कहाँ दुबई है, कहाँ हिंदुस्तान है, श्रीमती यहाँ है, श्रीमान वहाँ हैं। बेचारे आत्मसंतोष के लिए रोज थोड़ा 2-4 दिन में फोन कर लेते हैं, तुम्हारे बिना उदास हो रहे हैं, दिल नहीं लग रहा, जल्दी आ जाओ। यही कह सुन कर के अपने छाले फोड़ते रहते हैं बेचारे दिल के। और क्या फफोले फोड़ने वाली बात है। बोलो वृंदावन। ठीक है भाई कि नहीं? बोला तो करो। बस अब थोड़े दिन में हम छुट्टी पा लेंगे, लेकिन वो मुक्त नहीं हो रहा, और ज्यादा उसमें फंस रहा। रेशम का कीड़ा अपने अंदर से रेशम निकाल के उसको अपने शरीर में लपेट के, हाथ पैर बांध के, पंख बांध के मर जाता। जैसे रेशम का कीड़ा अपने अंदर से निकले हुए धागे से ही लपट करके मर जाता है, इसी तरह ये व्यक्ति भी अपने द्वारा पैदा किए बच्चों की ममता में लपट करके खत्म हो जाता। विवाह के बाद धन नहीं मिला तो चिंता, संतान नहीं हुई तो चिंता, और संतान हो गई तब उनके पालने की चिंता, फिर पढ़ाने की चिंता, फिर विवाह की चिंता। और ये चिंता करते 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 चिता में जाने का समय आ गया। बातों बातों में जिंदगी खत्म हो गई। अभी बच्चे थे, अभी गलियों में खेलते थे, अभी उस स्कूल में पढ़ने जाते थे, अभी शादी हुई, अब बच्चों बाल सफेद, अब जाने की तैयारी हो गई। बताओ, जरा से टाइम में जिंदगी खत्म हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, जागो, मोह निद्रा में बहुत सो लिया। जैसे सप्लीमेंट्री आती है ना भाई, एक आध विषय में विद्यार्थी फेल हो जाए तो उसको दोबारा परीक्षा के लिए चांस दिया जाता है। नहीं, परमात्मा भी आपको बार बार मनुष्य का शरीर देके भजन करके ईश्वर को पाने का चांस देता है। परमात्मा तुम्हें कुरुक्षेत्र, वृंदावन, हरिद्वार भेज करके बार बार पास होने के लिए चांस, समय देता है, कुछ कर लो। और सप्लीमेंट्री के बाद जो चांस मिला उसमें भी फेल हो गए तो बोले अब साल भर घोटो।
मानो शरीर प्राप्त हुआ और फिर वही खुरापात शुरू किया, भजन पूजन छोड़ दिया, तो फिर 84 घूमो। और सावधान हो गए, संभल गए, बेड़ा पार हो गया। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ज्ञान के साधन। 12वां अध्याय भक्ति प्रधान है और 13वां अध्याय ज्ञान प्रधान। अच्छा, भक्ति प्राप्त करना हो तो उसके साधन भगवान ने बता दिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, क्या वो भक्ति के साधन। और ज्ञान प्राप्त करना है तो फिर ये 20 ज्ञान के साधन बता दिए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, स्थैर्यम, शौचम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। क्या? इंद्रियार्थेषु एक श्लोक मिला, भृंगीव पुंश्चली इच्छन्ति पुरुषम नवम नवम। जो मनचली स्त्री होती है, पुंश्चली कहते हैं उसको, किसी भी पुरुष को देख के आसक्त हो जाना, बोले वो वृद्ध होने तक भी नए नए पुरुषों के पीछे मन को दौड़ाती रहती। पुरुष भी चरित्रहीन होकर भ्रमर की तरह, जैसे भ्रमर नित नए पुष्प का रस चाहता है, इसी तरह वो भी नित नए भोगों के पीछे दौड़ता रहता है, चिंतन करता रहता है। और जब तक भोगों के प्रति, विषयों के प्रति तुम्हारा आकर्षण है, तब तक न तुमसे भक्ति होगी और न ज्ञान की साधना होगी। ये तुम अच्छी तरह नोट करो। अगर ईश्वर को पाना है तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, भगवान कृष्ण कहते, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य होना चाहिए। जब तक वासना पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक जीवन में साधना नहीं हो पाएगी। वासना बड़ी खतरनाक। देखो, भूख लगेगी जोर से ना, 4 रोटी खा लो तो 4-6 घंटे को तो रोटी भूल जाती है ना। लेकिन वासना ऐसी खतरनाक है कि 1 मिनट के लिए अपने प्रियतम को भूलने नहीं देती, मन वहीं लगा रहता। जिससे प्यार हो गया मन क्या? इसलिए शास्त्रों ने कहा कि भैया रे, रसना और वासना पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर। अपनी पत्नी में, अपने पति में संतुष्ट रहो और भोजन स्वाद के लिए नहीं, जीवन चलाने के लिए कर लिया। कबीरदास जी ने कहा कि भूख चमारी चूहरी, भूख चमारी चूहरी, करत भजन में भंग, और या को टुकड़ा डाल के भजन करो निशंक। क्या? ये भूख जो है ना, ये भजन में बाधा डालती है। बोले इसको टुकड़ा डाल, मतलब भोजन करना है जीवन चलाने के लिए, स्वाद के लिए नहीं। विवाह करना है, वंश परंपरा चलती रहे, पितरों को पिंडा पानी देने वाले बने रहे, इसलिए विवाह करना है, विषयों का सेवन करने के लिए नहीं। यह शास्त्र का शादी का उद्देश्य केवल वंश परंपरा चलती रहे, इसलिए शादी। उसके बाद यथासंभव संयमी जीवन होना चाहिए, यह शास्त्र का कथन। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अर्थेषु माने विषयेषु, इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों से माने विषयों से। 10 इंद्रिय है मनुष्य की, 10 इंद्रिय।
5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रियों में ज्यादा बखेड़ा नहीं है, बखेड़ा ज्ञानेंद्रियों में है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों की संचालक है। नहीं आ रही बात समझ में? अगर 5 इंद्रियों को तुम संभाल लो तो तुम्हें परमेश्वर न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। 5 ये ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री पर सवार रहती हैं। आंख ने कहा प्रियतम का दर्शन करना है तो पैर लेफ्ट राइट करके चलना शुरू करते हैं। क्या? कान ने कहा वहां जाकर के गीत सुनना है, उनके शब्द सुनना है तो कान, और जीभ ने कहा चाय तो पीनी है तो हाथ खटपट शुरू करते हैं। नहीं? कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्री के वश में होती। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आप कर्मेंद्रियों में ज्यादा झगड़ा नहीं है, झगड़ा है ज्ञानेंद्र। और ये बात आप लोग अनेक बार सुन चुके होंगे भागवत में कि एक एक इंद्री के वश में होकर एक एक जानवर बिना मौत मारा जाता है। सुना है ना? कुरंग मातंग पतंग भृंगो मीना हता पंचभिरेव पंच। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 ही भोग हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां भोग भोगती हैं। कान शब्द का भोग करता है, बहुत रसीला सुरीला ताल लय का गीत पिक्चर का हो तो झूम जाते हैं लोग सुनकर, नहीं? और नेत्रों को भूख है सुंदरता की, नेत्र भी भोजन करते हैं, वो सुंदरता का भोजन है उनका। वो किसी सुंदर को जब देखते हैं नेत्र देखते ही रह जाते हैं, इनका भोजन है। और सुगंध का भोजन नासिका के द्वारा होता है, और षडरस व्यंजनों का स्वाद रसना के लिए, और स्पर्श इंद्री के द्वारा विषय का भोग। ये 5 इंद्रियां हैं जो 5 विषयों को कैच करती हैं। अब मृग मारा जाता है एक इंद्री के वश में होकर, उसको और दूसरी इंद्रियों का व्यसन नहीं होता, एक का होता है। बढ़िया बीड़ा सुनाओ, बढ़िया बांसुरी सुनाओ, मृग एकदम शांत मिट्टी की मूर्ति की तरह खड़ा हो जाए। और बहेलिया बाण बीड़ा बजाते बजाते बाण मार देते, तड़फ तड़फ करके मर गया। मृग क्यों मरा? बोले कान के व्यसन से, शब्द के व्यसन से मारा। पतंगा क्यों मरता है? पतंगा जानते हो नहीं? परवाना। जब दीपक की ज्योत जलती है अंधेले में तो ज्योति में सुंदरता होती है, और वो पतंगे उसको गले लगाने के लिए दौड़ते हैं, और जैसे ही ज्योत में बैठे पर जले, पंख जले, नीचे गिरा, छटपटा करके मर गया। मक्खियां मरती हैं, मच्छर पतंगे उड़ने वाले मरते। एक इंद्री के व्यसन ने उसे भी मार दिया। और भ्रमर अनेक पुष्पों की सुगंधी लेते 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 जब कमल के पुष्प पर पहुंचता है, उसकी मादक पराग जब उसको सुगंधी मिलती है, थोड़ा और सूंघ लूं, थोड़ा और सूंघ लूं, थोड़ा और सूंघ लूं। अच्छा, दिन में तो कमल खिला रहता है, पर जब सूर्यास्त होने लगता है तो कमल धीरे धीरे ये बंद होता है। कमल सूर्योदय पर खिलता है और सूर्यास्त होते समय। अच्छा, अब देखो, जब कमल बंद हो रहा होता है ना, उसके पंखे चिपकने लगते हैं, शरीर से सटने लगते हैं। मन में विचार आता है क्या उड़ जाऊं, पर नासिका कहती है थोड़ा और ले। एक विचार आ रहा है कि ये बंद हो रहा है, मैं इससे निकल जाऊं, लेकिन नासिका कहती है थोड़ा और। जब सफेद दाढ़ी सफेद सिर देखते हैं, हार्ट अटैक हो चुका है, तो लगता है अब घर छोड़ के भजन करें,
लेकिन मन कहता थोड़ा और स्वाद ले लो घर का विषयों का। अच्छा, बोलो वृंदावन। क्या समझे? थोड़ा और। भोगा न भुक्ता स्वयमेव भुक्ता। भोग भोगते भोगते तृप्ति नहीं हुई, भोग पूरे नहीं भोगे जा सके, स्वयं भोगा जा गया, अब भोगने लायक ही नहीं रह गया, लेकिन फिर भी भोग भोगने की इच्छा बनी। अब कमल सिकुड़ रहा, वो बंद है, बार बार अंदर से आवाज आ रही है कि उड़ो उड़ो, लेकिन कहता थोड़ा थोड़ा और करते बंद हो गए। अच्छा, अब दूसरी बात ध्यान से सुनो। भ्रमर लकड़ी के अंदर छिद्र बना लेता है। भ्रमर के दांतों में इतनी शक्ति भगवान ने दी है कि वो कठोर लकड़ी के अंदर छिद्र बना लेता है। लेकिन कमल की पखड़ी में छिद्र नहीं बना। क्यों नहीं बना पाता? जो मुझे सुख दे रहा है उसका छेदन भेदन में क्यों करूं? यह सुरक्षित रहेगा, मेरे फिर काम आएगा। प्रातःकाल सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, मैं फुर्र से उड़ जाऊंगा, फिर आकर के इसका। बूढ़े को जब हार्ट अटैक हुआ तो हे भगवान ठीक कर दे, अब तेरा भजन करूंगा। और जब ठीक हो गया फिर खुराफात शुरू कर दिया, फिर भजन छोड़ दिया, फिर वही भोगों की तरफ आकर्षण हुआ। युवती स्त्री को जब प्रसव की पीड़ा हुई तो हे भगवान एक बार छुटकारा दिला दे, अब तो बस पति के पास ही नहीं जाऊंगी, अब तो भजन करूंगी तेरा। और जहां बच्चा हो गया फिर पति के पास जा रही। तुलसीदास जी लिखते हैं, ज्यों युवती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजे, लेकिन होय अनुकूल विशार शूल सठ पुनखल पति ही भजे, हरि जी मेरो मन हठ न तजे। प्रसव की भयानक पीड़ा एक बार नारी को यह कहला देती है कि बस इसके बाद अब नहीं। तोबा तोबा, बोलो वृंदावन। लेकिन होय अनुकूल विशारी शूल सठ पुन खल पति ही भजे, मेरो मन हरिजू हठ ना। अपने मन को, अपने मन की व्यथा राम जी को सुनाते हैं तुलसीदास। बोलो वृंदावन। बंद हो गया। अब चाहता तो कमल की पखुड़ी को काट करके आसानी से बाहर जा सकता था, लेकिन इसने मुझे सुख दिया है, इसका छेदन भेदन न करो, फिर काम आएगा। और बंद। और हाथी आया और उसने तोड़ा, खत्म, खा। बिना मौत मरा नहीं मरा। हमने बच्चे पैदा किए, पाले पढ़ाए, कोठी बनाई, जीते जी इसको क्यों छोड़ा जाए? आखिर घर में भी तो भजन हो ही रहा है। यह मन आपको समझा देता है, घर छोड़ने की क्या जरूरत। घर में भी तो सब हो ही रहा, हो ही रहा, हो ही रहा। मछली को पकड़ना बहुत कठिन है, लेकिन मछली को पकड़ना बहुत आसान है। बस कांटे में आटा की गोली फंसा दो। कांटे में जहां आटा फंसा के डाला, आटा पकड़ती है और कांटा गले में रसना। एक इंद्री ने मछली को मार। हाथी को कामी मानते हैं, बहुत ज्यादा कामी होता है हाथी। उसको पकड़ने के लिए एक गड्ढा खोदते हैं, घास बिछा देते हैं, बहुत पतली पतली लकड़ियां से डाल देते हैं, कागज की हथनी बना के काला रंग पोत के खड़े कर। जब हाथी देखता है एकदम कामांध हुआ, और जैसे ही वहां पैर रखता है
नीचे गया। फिर उसको कई दिनों तक भूखा रख करके अंकुश मार मार के अपने वश में कर लिया जाता है। वृंदावन। 5 इंद्रियों के 5 उदाहरण। शास्त्र कहते हैं कि ये जानवर एक एक इंद्री के वश में थे, लेकिन मनुष्य 5 के वश में। मनुष्य इसको 5 रस चाहिए। बताओ समाधि कैसे लगेगी? आंख मीट के बैठ जाएगा। अगर आंख बंद करने से मन बंद हो जाता तो हर व्यक्ति भगवान को पा लेता। वो इतना सूक्ष्म है कि पता ही नहीं लगता किस दरवाजे से निकल के भागे। व्यक्ति आंख बंद करता है भगवान का ध्यान करने के लिए और मन चला जाता है दुकान के लेन देन का हिसाब किताब करने के लिए, तो अपने प्रियतम या प्रियतमा के स्वरूप सौंदर्य को देखने के लिए, तो कहीं सुगंधी के लिए, तो कहीं रसास्वादन के लिए भाग जाता है। अगर आत्म तत्व को समझना है तो पहले इंद्रियों से, विषयों से इंद्रियों को पीछे छोड़ना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार। ये मेरा है, ये भाव छोड़ दो। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे। ये तो रैन, रात्रि में चिड़िया आके अपने वृक्ष पर बैठ जाती है, प्रातः काल होते फिर चल पड़ती है। नहीं, व्यक्ति यात्रा पर निकला है, चलते चलते जहां रात्रि हुई, विश्राम गृह मिला, गेस्ट हाउस मिला, वहां अपने विश्राम करता। और प्रातः काल होते तुम डॉक्टर हो, वकील हो, वक्ता हो, व्यास हो, पंडित हो, धनवान हो, बस थोड़े दिन के हो, फिर आगे यात्रा, लंबी यात्रा, करोड़ों करोड़ किलोमीटर की यात्रा। इसलिए सावधान हो जाओ। मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद का स्वरूप। बुद्धि तब तक मोटी रहती है जब तक संसार को पकड़े रहती है। बुद्धि संसार को छोड़ दे तो पतली हो जाती है, और बुद्धि जब पतली होती है तो परमात्मा को पकड़ती है। मोटी बुद्धि परमात्मा को। और बंदर ने घड़े के अंदर हाथ डाला, घड़े का मुख छोटा था, हाथ चला गया, फिर चने पकड़ लिए उसने। हाथ मोटा हो गया नहीं हुआ, अब निकालता है तो उसका लालच ये है कि चने छूटे नहीं, हाथ निकला। अगर वो चने का मोह छोड़ दे तो हाथ निकल आए। चने छोड़ना नहीं चाहता, हाथ निकालना चाहता है। हम और आप उसी बंदर की तरह हैं कि परिवार को और भोगों को छोड़ना नहीं चाहते और संसार से अलग होकर भगवान का दर्शन भी करना चाहते हैं, बंधन से मुक्त भी होना चाहते हैं। इसलिए विषयों का मोह छोड़ना पड़ेगा। जिन महापुरुषों ने विषयों का मोह छोड़ा उन्हें तत्व का बोध हो गया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। जन्म में कितना दुख है, किसी मरते व्यक्ति के पास बैठ के देखो उसको कैसे झटके लगते हैं, ऊर्ध्व श्वास कैसे चलती है, वो कैसे छटपटाता है, कैसे उसके मुख से फचूकर निकलता है, आंखें कैसे टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, मुंह कैसे खुलता है। मरने वाले के पास बैठ के मरते देखो तो पता लगता है कैसे। ये प्राण शरीर को जल्दी नहीं छोड़ते। बहुत कष्ट जब होता है, बहुत कष्ट होता है, तब कहीं प्राण शरीर को। जन्म मृत्यु और जरा। जरा माने बोलो भाई,
बुढ़ापा का नाम है जरा। नहीं, अच्छा, कोयला पहले काला होता है और जल जाए तो फिर, बोलो भाई, जले हुए कोयले की राख श्वा कैसी होती है? तो पहले अपन लोग काले थे, माने जिंदा थे, और जब जर गए अब सफेद हो गए, व्हाइट हो गए। बिल्कुल जरा, जो जल जाए उसको जरा कहते हैं। नहीं समझ में आ रही बात? तो बुढ़ापा का मतलब क्या है कि वो जल गया, जरा जरा। लेकिन वो जरा को जरा मानता नहीं, फिर डाई वाई करा के फिर हरा हरा अपने को दिखाता है। बोलो वृंदावन। क्या भाई? एक हमारे परिचित सज्जन हैं, चंचल स्वभाव के हैं, स्त्रियों के पीछे दौड़ते रहते हैं। 58 वर्ष की उम्र में वो रिटायर्ड हो गए। लोगों ने पूछा, आप रिटायर्ड हो गए? बोले नहीं, हमने रिजाइन दिया होगा। क्यों? बोले रिटायर्ड कहेंगे तो 58 वर्ष के सिद्ध हो जाएंगे। डाई वाई लगा के रखते, नाम नहीं बताएंगे। बोलो वृंदावन। अभी उम्र क्या है आपकी? बोले 50 साल। अगर कहते हैं रिटायर्ड हो गए तो लोग सोचेंगे 58 के हो गए, ये तो बूढ़े हो गए। इसलिए बोले हमने रिजाइन दे दी। क्यों? बोले भजन कर। व्यक्ति अपने को हमेशा कम उम्र का बताना चाहे। नहीं समझ में आई? योगी अपनी उम्र हमेशा ज्यादा बतलाता है और चरित्रहीन स्त्री और पुरुष अपनी उम्र हमेशा कम बताया। योगी अपनी उम्र ज्यादा बताएगा तो उसकी ख्याति बड़ी होगी। अरे देखो 100 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष कैसे लग रहे नौजवान। और चरित्रहीन व्यक्ति अपनी उम्र कम बताएगा ताकि आकर्षण बना रहे। बूढ़ा बता दे 70 साल का तो कौन पीछे आएगा? ये मनोविज्ञान है। बोलो वृंदावन। अच्छा, जन्म मृत्यु जरा, जल गए, और व्याधि। जब लगती है बीमारी तो बिस्तरे में मलमूत्र करता रहता है, वहीं पड़ा पड़ा थूकता रहता है। हे भगवान, एक बार ठीक कर दे, तेरा भजन करूंगा। लेकिन जहां रोग निवृत्त हुआ, अरे भाई, भगवान कहते हैं हर जीव के साथ चारों जुड़े हुए हैं। जन्म मृत्यु जरा, इनका बराबर चिंतन करते रहो। ये भगवान के दुख दोषानु दर्शनम, इनका दर्शन ध्यान करते रहो। अगर ये चारों बातें तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेंगी तो तुम भगवान को कभी भूल नहीं सकोगे। जो मौत को भूलता है वही मोहन को भूलता है। जिसे मौत याद रहती है उसे मोहन सदा याद रहता है। गुरुदेव भगवान की। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से होने वाले दुख और इनके दोषों का सदा ध्यान रखना, यह भगवान कृष्ण का सदा ध्यान। अशक्तिरन विश्वंगा पुत्रदार गृहादिषु। मैं सुंदर हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, इसको आसक्ति कहते हैं। भगवान कहते हैं इसमें आसक्त नहीं होना, अशक्ति होना चाहिए, अनासक्ति हो। अपने शरीर से भी वैराग्य होना चाहिए। क्या है? ये तो हड्डी चमड़ी लहू मांस का ढेर तो है। ये हड्डी चमड़ी लहू मांस और चर्बी से देह बनाई है,
और भीतर देखो तो घिन आवे, ऊपर से चिकनाई। क्या? लार पीव मल मूत्र पित्त, नकटी खूट पोटा है, और नीली पीली नस कीड़ों से भरा पेट का लोटा है। जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मरता है और निकलते हुए कभी नजर पड़ जाए, उसकी अतड़ियां कहाँ फैली हैं, पैर कैसे, हाथ कैसे, तो कैसा लगता है? क्या हो मनुष्य के शरीर के अंदर क्या भरा पड़ा है। और जानवरों की अपेक्षा मनुष्य का शरीर ज्यादा गंदा होता है, ये भी आप ध्यान रखें। जानवर का शरीर ज्यादा गंदा नहीं होता, प्रकृति का नियम कुछ विलक्षण ही सा है। कुत्ता कभी ब्रुश नहीं करता, कभी मंजन नहीं करता, उसके दांत देखो, उसकी जीभ देखो। और इंसान अगर एक हफ्ते ब्रुश मंजन न करे, फिर इसके दांत जीभ देखना कैसे हो। जानवर घास खाता है और बढ़िया गोबर देता है, और इंसान पिस्ते और काजू किशमिश खाता है और ऐसी गंदी चीज देता है कि नहाए बिना शुद्धि नहीं होती। क्या? तो अच्छा शरीर मनुष्य का हुआ कि जानवर का हो? बोलो भाई। जो बढ़िया चीज खा के घटिया बना के निकाले वो शरीर बढ़िया है, या जो घटिया चीज खा के बढ़िया चीज निकाले वो शरीर बढ़िया है? जानवर घास फूस क्या क्या खाते रहते हैं। गाय माता देखो दिन भर कहाँ कहाँ क्या क्या जो मिलता है कचरा खाते, और शाम को सुबह देखो अमृत दे दे। गोबर आप अपनी रसोई में पोछा लगाओ ना, और इंसान के गोबर का पोछा लगाया जाए तो फिर क्या मौज हो जाएगी भैया। क्योंकि आज तो बाबूजी ने पिस्ते की बर्फी खाई है, इसलिए पोछा लगा लो थोड़ा सा। अरे बताओ, देखो सुन के ही घृणा हो रही, सुन के घृणा हो रही। मनुष्य का शरीर बड़ा गंदा, बड़ा गंदा, पशुओं से भी गंदा। पशु तो मर के भी काम आता है, लेकिन इंसान तो मरने के बाद किसी हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत। व्याघ्र की खाल तपसिन मन भाई है, गैड़ा की खाल को बांधे सिपाही लोग, सांभर की खाल राजा रानिन सुहाई है। गाय की खाल के जूते बने भांत भांत, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। कहत कवि केशव दास, सिया राम के भजन बिन, ये मानुख देह कछु काम नहीं है। क्या समझेगा? दुख और दोषों का बराबर ध्यान करते रहना। दुख दोषान अशक्तिरन विश्वंगा, शरीर से ज्यादा आसक्ति नहीं रखना भाई। और पुत्र दार गृहादिषु, पुत्र दार माने पत्नी को दारा कहते हैं ना। पुत्र दार गृहादिषु, पुत्र से, पत्नी से, घर से आसक्ति ज्यादा रखना चाहिए। हाँ, अच्छा बोलो वृंदावन। यहाँ तो कह देते हैं कि ज्यादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन घर में जाएंगे तो पहले से ज्यादा प्यार करने लगते हैं परिवार से। नहीं, एक ढपोल शंख था, ढपोल शंख। किसी व्यक्ति को एक शंख मिला, नहीं, उसने कहा क्या चाहिए? बोले 5,000 दे दो। बोले 10,000 ले लो। अच्छा 10,000 दे दो। बोले 20,000 ले लो। अच्छा 25,000 दे दो। बोले 50,000 ले लो। अरे बोले देना है कि खाली बोल नहीं है? बोले मेरा नाम ढपोल शंख है, मैं बोलता हूं, देता वेता कुछ भी नहीं हो। ददामी ना बदामी चो, मैं देता नहीं, केवल बोलता रहता हूं। जितना मांगोगे दुगना देने की बात करोगे। तो
कुछ श्रोता भी ढपोल संक होते हैं जो कहते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में कुछ करा नहीं पाते, बड़ा मुश्किल। भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं कि पुत्र पत्नी और घर से आसक्ति। अब कुरुक्षेत्र में बैठ के तुम सुन रहे हो, बताओ, और उसी में चिपके बैठे हो। हमारे भी तो पत्नी है, ये सामने बैठी हुई है, क्या हमारे भी तो बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, इसे बैठे तो हैं। साल में कभी जाते हैं, और वो भी तब जाते हैं जब कभी कथा वथा होते, तो नहीं जाते। परिवार तो बैठा है ना, और कोई नालायक नहीं। और इस बात का हमें गौरव है कि हमें भगवान ने ऐसी पत्नी दी कि जिसने एक शब्द जिंदगी में नहीं कहा। हमें पता ही नहीं पत्नी को मनाया कैसे जाता। ये व्यास गद्दी पर बैठ के हम कह रहे, या किसी ने मनाते देखा हो तो गवाही दे दे, हाँ भाई हमने देखा है पत्नी को मनाते हो। पर फिर भी ये बात बुद्धि में बैठ गई गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, कि दुनिया सब सपना है, अपना भगवान को छोड़ के और कोई। ये ईश्वर ने दी बुद्धि, ये गुरुओं की कृपा से ये प्रसाद मिली। ठीक है, अपनी जगह ठीक रहें, बस अपन न्यूट्रल अच्छे। अकेले रहने का आनंद जिसको मिल जाता है, नहीं, फिर वो भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करता। जबलपुर में थे तब भी आश्रम बना लिया था नर्मदा किनारे, और वहीं रहते थे। परिवार घर में रहता था, हम एकांत में रहते। और बाद में छूटते छूटे अब लेश मात्र कुछ रह गया। अशक्तिरनभिष्वंगा पुत्र दार गृहादिषु। स्पष्ट शब्द तो है ना, पुत्र दार गृहादिषु। पुत्र से, पत्नी से और घर से आसक्ति नहीं रखनी। आए हैं कुरुक्षेत्र कथा सुनने, बार बार गिनते हैं, 3 दिन बीत गए, आज चौथा दिन है, अभी 3 दिन और बाकी हैं, और 23 तारीख को गाड़ी में सामान लाद के यहां आकर के बैठेंगे। कथा समाप्त हुई और भागेंगे, और सुबह और शाम एसटीडी से चिपके हुए बेटे और पोतों से बात करते रहेंगे। क्या समझे आप? हम कथा करते हैं, कई घरों में एसटीडी हमारे बगल में ला के रहे। राज शर्मा बैठे इनके यहाँ टिकते हैं, तो ये एसटीडी हमारे मेज पर रख देते हैं। गुरुजी जहाँ फोन करना हो आपको, फिर भी हम कितनी जगह फोन करते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं उनसे पूछो। योगेश संतोष के यहाँ भी एसटीडी है, वहां भी रहते हैं, उनसे पूछो कितनी जगह फोन कर। भाई हमारा आगे जाने का टाइम आ गया है। अब हमें परिवार की ओर नहीं देखना है, परिवार हमारी ओर देखता है। वो फोन करे तो हम जवाब दे देंगे। हमें उनसे बार बार फोन करके खड़खड़ा करके अपना दिमाग काहे खराब करना। घर से फोन नहीं आया, बोले सब ठीक होंगे इसलिए नहीं आया, गड़बड़ होता तो फोन आ जाता। तो जब उनका नहीं आया तो हम काहे को चिपके रहे हैं उनसे? इसका मतलब है कि वो हमारे बिना आ रहा है। क्या भाई बोलो, ठीक है गलत है? वृंदावन अशक्तिरनभिष्वंगा पुत्र दार गृहादिषु। घर, पत्नी और पुत्रों से थोड़ा सा नित्य क्रिया से चित्त में, मन में विक्षेप आता, उसको छोड़ दो। जिसके संग से चित्त में विक्षेप आता हो उसको छोड़। अपने चित्त का बैलेंस बनाकर रखो। वो ठीक ईश्वर के चिंतन में लगा है, आत्म चिंतन में लगा है, ठीक है, ठीक है।
और जिसके चिंतन से वो अनबैलेंस हो रहा है उस चिंतन को छोड़। नित्यम च सम चित्तत्वम, या तो चित्त में इतनी शक्ति हो कि अच्छा और बुरा, हानि और लाभ सुन लो। पत्नी कहती हैं कि महाराज पहले थोड़ा सा नुकसान होता था तो पति देव एकदम अनबैलेंस हो जाते थे, लेकिन अब कथा सुन सुन करके ज्यादा नुकसान भी हो जाता है तो कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा, जो हुआ ठीक है, फिर मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं। हमने कहा चलो सुन करके कुछ असर तो हुआ है। इष्ट और अनिष्ट, अच्छा और बुरा रखना भगवान कृष्ण का आदेश। मयि चानन्य योगेन, अनन्य योग भगवान कहते हैं, मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति होनी चाहिए। भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। एक स्त्री व्यभिचारिणी होती है, दूसरी सती होती है। क्या? व्यभिचारिणी किसे कहते हैं? जो अनेकों को अपना मान बैठती है, अनेकों से नाता जोड़ ले, उस स्त्री को व्यभिचारिणी कहते हैं। और जो एक पति में टिकी हुई है उसको अव्यभिचारिणी कहते हैं, सती कहते हैं, पतिव्रता। तो हमारी आपकी जो बुद्धि है वो भी स्त्री है। अगर हमारी आपकी केवल कृष्ण को चाहती है तो सती और पतिव्रता। गुरुदेव भगवान की। भाई समझ में आ गया? हमारे भजन में विक्षेप आएगा जिस वस्तु से हम छोड़ दें। ये भगत दिल्ली के बैठे हैं, बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट, फैक्ट्री चला रहे थे, कथा में मन लग गया, भजन में बोले अपने भाइयों से, चलती फैक्ट्री में ताला लगा दिया, बैठा हूं बगल में तुम्हारे। बोला मैं भजन, फैक्ट्री के लिए भजन नहीं छोड़ूंगा। भजन के लिए फैक्ट्री बंद होती है तो ये ताला लगा दिया, पर फैक्ट्री चलाने के लिए मैं कथा में न जाऊं, भजन न करूं, या नहीं करूं। और आगे बड़ी मजेदार बात सुना रहे थे कि महीने में इतना प्रॉफिट होता था फैक्ट्री से, फैक्ट्री बंद की, भाई ने बेच दी, उन्हीं पैसों से एक दूसरी जमीन खरीद ली। 2 साल में फैक्ट्री से जितना लाभ होना था उससे ज्यादा वो जमीन महंगी हो गई, नोट घर में आ गए, भजन भी प्रॉफिट हो उससे ज्यादा हो। साधक, हम उपमा दिया करते हैं साधक को गर्भिणी स्त्री से। 12 वर्ष बाद किसी स्त्री को गर्भ रहा और 3-4 महीने के बाद कुछ गड़बड़ी सी नजर आई और लेडी डॉक्टर ने चेकअप करके दवाई दी और कहा बेड रेस्ट। क्या? तो संभल के खाती है, तो संभल के पति के पास बैठती है, तो संभल के। अब उसको ध्यान ये है कि 12 वर्ष के बाद सुयोग बना है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। क्या भाई? 9 महीने तक अपने आप को बड़ी सावधान, 10 किलो का वजन उठाना हो तो कहती है नहीं उठाओ, दौड़ना हो तो, सीढ़ियां चढ़नी है तो नहीं, रिक्शे में जाना है 3 किलोमीटर, बोले नहीं जाना, रास्ता ठीक नहीं, ऊपर खाओ। हर समय उसका ध्यान गर्भ। हम कहा करते हैं 12 वर्ष के बाद जिसका उसको सुयोग बना, वो अपने बच्चे का मुंह देखने के लिए 9 महीने तक कितनी सावधान, के लिए आप कितने सावधान होकर रह रहे हो, जरा विचार करके देखो। जैसे वो गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ की सुरक्षा के लिए सावधान है, इसी तरह करोड़ों वर्षों बाद हमको मनुष्य का शरीर मिला है, हम भी सावधान होकर के जिए। काम छूटता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर राम छूट गया तो कहीं के नहीं रहेंगे। क्या है? इसी तरह भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति में डूब जाते,
शब्दों पर ध्यान दो। कुरुक्षेत्र में बैठे हो और ठाकुर स्वयं कह रहे हैं, मयि चानन्य योगेनो भक्ति रव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य भक्ति। ये नहीं कि थोड़ी देर भगवान के सामने कह दिया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और श्रीमती के पास गए तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और ऑफिसर के सामने गए तो त्वमेव माता च, ये व्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब केवल ईश्वर से प्यार, विविक्त देश सेवित्वम। इसी श्लोक ने हमको एकांतवास दिलाया था। क्या? साधक को एकांत में रहने की आदत बनानी चाहिए। विविक्त देश सेवित्वम। अकेले रहोगे तो स्वाध्याय या भजन करते रहो। एक से अधिक हुए, एक कन्या को देखने के लिए वर के माता पिता आए और कन्या के माता पिता घर नहीं थे। कन्या ने उनके ठहरने घर में व्यवस्था की और घर में चावल नहीं थे, तो उसने सोचा धान कूट के चावल निकाल कर पकाकर इनको खिलाऊं। पर जब वो चावल कूटने लगी, उसके हाथ में 5-5 चूड़ियां थीं, वो खन्न खन्न होती। लड़की ने सोचा उनको अगर मालूम हो गया कि ताजी रोटी है इनके यहाँ, शादी नहीं होगी। गरीब की लड़की कौन लेना चाहता? कूट 5-5 चूड़ियां थी ना, एक एक तोड़ दी। कितनी रह गई? कूटा, फिर आवाज आ रही, एक एक और तोड़ दी। अब कितनी रह गई? फिर आवाज आ रही, एक एक और तोड़ दी। अब रह गई 2-2, फिर भी खुन्न खुन्न, एक एक और तोड़ दी। अब कितनी रह गई? अब कूटते रहे। वासे बहु नाम कल हो, बहुतों के बीच में रहोगे लड़ाई झगड़ा होगी। और भवेद वार्ता द्वयोरपि, दो भी मिलके रहोगे तो आपस में बातें करोगे। हाथ में माला रहेगी और मुख में बहन जी अपने बातें भी करते रहते। ये देवियों को हम देखते हैं, इनके हाथ में तो माला आती है और सहेली से बात भी करती रहती है, माला सरकती रहती है। क्या समझे? ये भजन नहीं है। एक बोले मैंने इस कन्या को अपना गुरु मान लिया, 2 मिलके रहेंगे तो गपशप होगी, ज्यादा मिलके रहेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इसलिए अपन तो अकेले घूमेंगे। विविक्त देश सेवित्वम, एकांत का शेर बहुत प्यारा लगता था। महाराज जब काशी पढ़ने गए बचपन में तो एक एक दिन गिन के काटते रहे, 15 दिन 1 महीना रहे, ऐसा लगा कि कई वर्ष हो गए। फिर भाग के माता और भाइयों के पास आ गए। जब पढ़ने गए बचपन, कभी छोड़ा ही नहीं था घर। फिर शादी हुई और फिर कथाएं में जाना पड़े तो एक दिन गिनते थे, कब सप्ताह समाप्त हो, भागे। लेकिन बाहर रहते एकांत में बहुत आनंद, बहुत आनंद। अकेले हम रह ही नहीं सकते महाराज, तो फिर सत्संगी के साथ रहें। संगम सर्वात्मना त्याज्य, शास्त्र। संग किसी भी प्रकार का बुरा है। कभी कभी सत्संग में जाते जाते भी कुसंग शुरू हो जाता है, इसलिए संग किसी भी प्रकार का बुरा। पर बिना संग के न रह सको तो उन्हीं का संग करना जो परमात्मा की बात छोड़ के दूसरी बात ही न करते। क्या भाई? संगम सर्वात्मना त्याज्या यदि चेत हातुम ते, तो फिर ऐसे सत्संगियों से नाता जोड़कर रखना जो बैठकर भगवान की ही चर्चा कर। संसार की बात समझ में आ गया? यहां तो समझ में आ जाता है। जब गोलगप्पे खाने वाली बात याद आती है तो चलो भैया बाजार चलते हैं, और सड़क के किनारे उठा के गोलगप्पे लोगों का इतना खाते हैं लोग कि हमें देखकर आश्चर्य होता।
क्या पेट बनाया भगवान तूने इन लोगों का। थोड़ा खाओ महाराज, थोड़ा सो। जो कम खाएगा, जो गम खाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। क्रोध आता है, उसको दबा दो। और आया और तुमने उसको उगल दिया, तुम समाज में प्रिय नहीं रहोगे। खाने की बहुत इच्छा है, मन को समझाओ मणिराम, जीभ में थोड़ी देर के लिए मिठास होती है, फिर तो पेट में जाके परेशानी भी होती है। रसगुल्ले ज्यादा खा लिए और फिर दिन भर संडास में बैठे रहे और डॉक्टर के यहाँ से दवाइयां खाते रहे। क्या मतलब हुआ उस मिठास का, जो तुम्हारा शरीर भी खराब कर दे, तुम्हारा पेट भी खराब कर दे, तुम्हें डॉक्टर के यहाँ भी जाना। जितना तुम्हें आराम से हजम होता हो, क्या बस उससे अधिक। आरतिर जन संसदी, देखो कितनी सुंदर बात। जन संसदी का मतलब होता है सभा, सोसाइटी। क्या सभा, सोसाइटियां, शादी विवाह, पार्टियां, उससे आपको घबराहट होनी चाहिए। अगर भीड़ भाड़ में जाना है तो जहां कथा हो रही हो बस, बाकी भीड़ से बचो, बच्चो। जब काशी वृंदावन से पढ़ के गए तो विवाह शादियां भी पढ़ा देते थे, प्रारंभ की बात है ना। पर जब वहां का श्रृंगार देखते, वहां की शराब देखते, पैसा तो मिलता था और गरीबी थी घर में बहुत ज्यादा उस समय, तो माली हालत बड़ी नाजुक थी पहले। तो उनका श्रृंगार, उनकी शराब देख करके, वो प्याज और लहसुन की बास शादी वाले घरों की, बैठ के हम रो पड़ते थे, हे भगवान इससे छुट्टी कब दिलाओगे। हे परमात्मा ऐसी कृपा कर दे, तेरी कथा और पूजा छोड़ के और कुछ करना ना पड़े। भगवान ने फट से व्यवस्था कर छुट्टी, एकदम छुट्टी दिलाई भगवान। बस जहां जाकर के मन में वासना जागृत हो, जहां जाकर के किसी का श्रृंगार खान पान देख करके मन में चंचलता आए, उस चीज को। अब ये कनाडा वाले बैठे हैं हमारे शादीलाल आनंद, ये कहते हैं गुरुजी कनाडा चल पड़ो, मैं साथ रहूंगा, जिस जिस देश में आप घूमोगे मैं साथ रहूंगा, सारा खर्चा मेरे ऊपर है, एक बार चल। कहीं से खबर आ रही है आपको इतने लाख रुपया मिलेगा, 4 आदमी साथ लेके आ, और अंदर से घबराहट होती है, अंदर से घबराहट होती है। पता नहीं वहां माहौल कैसा होगा, पता नहीं पूजा के लिए व्यवस्था होगी, तुलसी मिलेगी, बेलपत्र मिलेंगे नहीं मिलेंगे, खान पान कैसा होगा, जिनके घर टिकेंगे उनका वातावरण कैसा होगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं। अपने गंगा जमुना का किनारा बढ़िया है, यहीं के भक्तों को कथा सुना रहे, मौज ले रहे हैं, ठाकुर ने कमी तो कुछ छोड़ी नहीं, क्या करेंगे विदेश। प्रारब्ध हमारा ले जाएगा, जरूर जाएंगे। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि वहां यहां से ज्यादा मानने वाले लोग, क्या समझे, जो विदेशों में रहते हैं ना वो यहां वालों से ज्यादा श्रद्धा रखते हैं। ये बिल्कुल संसारी थे, लेकिन जब से कैसेट सुनी विदेश में रहते, लहसुन प्याज, अब शराब में तो छूटे ही गया ना, लहसुन और प्याज भी छोड़, जनेऊ गले में डाले हो, पूजा पाठ चिंतन। वो कहते हैं मैं दोनों भुजा उठा के कह सकता हूं कि मुझे कुरुक्षेत्र में भगवान का दर्शन हो गया, आनंद मिल गया, मुझे शांति मिल रही। अब पूछो, तुम्हारे सामने बैठो। हरिद्वार में मेरा एक कमरा बनवा दें गुरुजी, लेकिन मेरा नहीं होगा, वो आश्रम का होगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैंने कमरा बनवाया है।
मुझे बरांडे में सोने को मिलेगा सो जाऊं, लेकिन एक कमरा आश्रम के लिए। हमने कहा हिंदुस्तान वालों को शिक्षा लेनी चाहिए ना। ये तो कहते हैं हमारा कमरा है तो हम उसी कमरे में ठहरेंगे, दूसरे कमरे में नहीं ठहरेंगे। हमने बनवाया हो। वो कहते हैं मैं अपना नहीं बना रहा, मैं तो आश्रम के लिए बना रहा हूं। कभी अधिकार की बात, अच्छी बात है। बोलो वृंदावन। हाँ भाई, विविक्त देश सेवित तुम, आरतिर जन संसदी, भीड़ भाड़ से बचो, ज्यादा घूमने की कोशिश, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। जो ज्यादा तमाशे देख में खुश रहते हैं ना, वो खुद ही तमाशा बन जाते। आरतिर जन संसदी, जितनी जरूरत हो बस उतना ही समाज से संपर्क रखो, बाकी एकांत में रह के परमात्मा का भजन पूजन चिंतन करो। ये भगवान कह रहे। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, और ग्रंथ वही पढ़ना जिसमें आत्मा और परमात्मा की चर्चा हो, और मूल तत्व क्या है हमारे जीवन का, उसको जानने के लिए प्रयत्नशील रहना। ये 20 लक्षण हैं ज्ञान को पाने के साधन। क्या? जब इन 20 नियमों को तुम निभा लोगे तब तुम्हें आत्मा का ठीक ज्ञान हो जाएगा। आत्मा कैसी है वो आगे सुनो। गुणत्रय विभाग योग, सुनने लायक शाम का विषय होगा। अच्छा, पहले प्रकृति की बाउंड्री तक भगवान ले गए आपको, नहीं? महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव चो, इस शरीर में कहां तक माया है और उसके बाद ईश्वर है, आत्मा है। तो इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्र, वहां तक प्रकृति की बाउंड्री है। आपके मन में जो इच्छा उठती है वो आत्मा की इच्छा नहीं है। क्या भाई? वो आत्मा की इच्छा नहीं। आप किसी से द्वेष करते हो, आपकी आत्मा नहीं करती, आपका मन करता है। मन आपसे अलग है, क्योंकि आप कहते हो मेरा मन, मैं मन नहीं कहते आप। क्या कहते हैं? तो मेरा तो मुझसे अलग हो गया ना। अच्छा, ये भी आप कहते हो कि आज मेरा मन बंबई चला गया। तो अगर मन आपके साथ अभिन्न होता तो आपको छोड़ के बंबई कैसे पहुंच जाता हो? आप कुरुक्षेत्र में हो और मन आपका दिल्ली में है या बॉम्बे चला गया, तो आपसे अलग हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई। तो मन आपसे अलग है और बुद्धि भी आपसे अलग है आत्मा से। क्यों? कभी कभी आपको महसूस होता है कि हमारी बुद्धि ने यह गलत निर्णय दिया था, नहीं होता? ये हमारी बुद्धि का निर्णय गलत था, ये आपको कभी भान होता नहीं होता? तो हमारी बुद्धि, मैं बुद्धि नहीं है, जैसे हमारा मन वैसे हमारी, वो हमसे, इन्हीं में सारे संकल्प विकल्प राग द्वेष इच्छा। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण ने कहा, शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोहा स्पृहा दया अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। ये सब के सब अहंकार में ही प्रकट हो रहे हैं। ये जन्म और मृत्यु, ना आत्मा ने कभी जन्म लिया ना उसकी कभी मृत्यु होती। ना आत्मा को कभी हर्ष है, ना शोक है, ना मोह है, ना भय है, ना जन्म है, ना मृत्यु। फिर ये कहाँ दिखाई देते हैं? बोले अहंकारस्य। मनुष्य के अंदर जो अहंकार है उसमें ही सारा ये मटेरियल भरा पड़ा है। राग का, द्वेष का, अपने का, पराये का, जन्म का, मौत का, शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा दया अहंकारस्य दृश्यन्ते। एक सब के सब कहां दिख रहे हैं? आपका किसी ने थोड़ा सा अपमान किया,
आप एकदम क्रोध में आए, मुझको इसने ऐसा कह दिया, क्योंकि आपका अहंकार जागृत है। वो अहंकार आपको कहता है कि मैं इतना बड़ा धनवान हूं, इतना बड़ा विद्वान हूं, और मुझे ऐसा कह दिया गया। तो ठेस जो लगी वो आपके अहंकार को ठेस लगी थी, इसलिए आपको क्रोध आ गया। इसलिए शास्त्रों ने बार बार कहा कि तुम अपने अहंकार को दबाओ। जितना ज्यादा तुम्हारा अहंकार दबता जाएगा, ज्ञान उतना ज्यादा तुम्हारा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अहंकार, भगवान को हृदय में बिठालना है तो अभिमान से घर खाली कर दो, अभिमान को दिल से निकाल। जिस दिल में अभिमान रहेगा उस दिल में भगवान प्रकट नहीं हो सकता, और जो दिल अभिमान से खाली हो जाएगा उसमें भगवान सदा निवास। अहंकार ही कहता ये मेरा है, ये पराया। आत्मा नहीं कहती, वो तो न्यूट्रल तत्व। आत्मा न्यूट्रल तत्व है। अपना और पराया ये केवल अहंकार की ही स्थिति है। और देखो, कोई आ रहा, कोई जा रहा, कोई किससे प्यार कर रहा, कोई किसको दे रहा, आपको दुख नहीं होगा अगर उसके साथ अटैचमेंट ना हो आपको। और अटैचमेंट आत्मा से नहीं होता, अहंकार से होता है। मन किसी वस्तु को चाहता है, बुद्धि उसको स्वीकार कर लेती है, अहंकार उसको अपना मान लेता है, चित्त उसका चिंतन करने लगता है। मन संकल्प करता है, बुद्धि उसमें निर्णय दे देती है कि ठीक है तुम्हारा चिंतन। अहंकार उसको अपना मान लेता है और चित्त उसका यही। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता। बाद में उसको पता लग गया है चरित्रहीन, उसका मन खट्टा हो गया, उसने उससे नाता तोड़ लिया। उस नारी ने दूसरे से नाता जोड़ लिया। डाइवोर्स क्या बोलते हैं आप लोग, ठीक है, छुट्टी होगी। अब वो औरत बीमार होती है, इसको पीड़ा होगी क्या? बोलो भाई, पहले होती थी नहीं? अच्छा, तो पहले क्यों होती थी? अहंकार ने उसको अपना। अब दर्द क्यों नहीं हो रहा? अहंकार ने उसको अपना नहीं। ये हमने इस विषय पर बहुत रिसर्च की है, आप समझ लेना इस बात। आत्मा के साथ किसी का कोई संबंध नहीं, आत्मा में संसार का कोई दुख और सुख प्रवेश करता नहीं। ये सारे सारे बखेड़े अहंकार के हैं, मन बुद्धि के हैं। यही ताना बाना बुनते रहते हैं, चाहे जिसको अपना मान बैठते हैं, और जब वो पराया बनता है तो दिल में वो दर्द होता है कि नींद हराम हो जाती है। क्या समझ में आई बात? और मन जब उससे हट जाता है फिर वो कुछ भी करता रहे, कोई असर ही नहीं होता दिमाग। आत्मा को समझो। आपने मैग्नेट कभी देखा हो? मैग्नेट स्वयं न्यूट्रल रहकर लोहे को हिला देता है। लोहा पड़ा हो ना छोटा मोटा, वहां मैग्नेट ले जाओ तो लोहे में हलचल शुरू हो जाती। जैसे मैग्नेट स्वयं न्यूट्रल रहकर लोहे को हिला देता है, लोहे में हलचल पैदा कर देता है, इसी तरह आत्मा मैग्नेट की तरह स्वयं न्यूट्रल रहकर मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियों में हलचल पैदा करा देता है। वो सारी हलचल मन बुद्धि चित्त और अहंकार की होती है। अज्ञान के कारण वो आत्मा में भाषित होने लगे। यदि हमारा मन अनुकूल हो जाए, वो गलत संकल्प ही न करे और बुद्धि गलत निर्णय न दे। क्या समझ में आई बात? एक नारी ने किसी पुरुष से प्यार किया और उस पुरुष ने किसी और नारी से प्यार कर लिया। जरा बात पर ध्यान देना। तो वो नारी
उस पुरुष के सामने जाकर क्रोध में भर के बोलती है क्या कि तुमने उससे नाता क्यों जोड़ा, मैं सहन नहीं कर सकती, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मार दूंगी, मर जाऊंगी। अरे बाबा, वो नारी ये नहीं सोचती कि गलत कदम तो मैंने स्वयं उठाया हुआ है। पर पुरुष से प्यार करना क्या कोई शास्त्र की विधि है? बोलो भाई। तुमने अपने पति से नाता कम करके दूसरे पुरुष से नाता जोड़ा, और दूसरा पुरुष अगर दूसरी नारी से नाता जोड़ा तो तुमको पीड़ा हो रही। गलत कदम तुम्हारा खुद का था ना। अगर तुम्हारा उससे अटैचमेंट ना होता तो वो 10 से प्यार करता रहे, तुम्हें दुख काहे को होना था? तो उससे प्यार किया किसने? तुम्हारी आत्मा ने नहीं, तुम्हारे मन ने, तुम्हारी बुद्धि ने और तुम्हारे अहंकार ने उसको अपना मान। ये केवल मान्यता है। हम इस बात को सिद्ध करके बता सकते हैं आपको कि दुनिया में जितने दुख हैं, अशांति है, परेशानी है, वो सब की सब मन और बुद्धि का ही बखेड़ा है। जैसे गणित में 2 और 2 4, 4 4 8 होता ना, ऐसे हम बता सकते हैं। हमें अंदर साफ दिखता है, आत्मा अलग है, न्यूट्रल है। वो केवल इस शरीर में नहीं है। तुम्हारी आत्मा केवल तुम्हारे शरीर में ही नहीं है, वो व्यापक है। जैसे तुम्हारे अंदर आने वाली हवा उतना ही नहीं है, हवा तो बोलो भाई, और हवा दिखाई नहीं देती। और एक ही हवा सबके अंदर प्रवेश करके सबको जीवन दे रही है। जैसे एक ही हवा सबके अंदर प्रवेश करके बाहर भीतर व्यापक रह के जीवन दे रही, इसी तरह एक ही शुद्ध चेतन सुप्रीम पावर सबके अंदर प्रवेश करके सबको चेतना दे रहा है और सबकी क्रियाएं हो रही हैं, और वो मूल में न्यूट्रल रहता है। उसको किसी चीज से न लेना है और न देना है। जिस दिन आप अपने में बैठ जाओगे, मन बुद्धि और अहंकार के व्यापारों से अपने को न्यूट्रल देखने लगोगे, उस दिन आप आनंद में डूब जाओ। ये कनाडा वाले सादीलाल बोले, गुरु जी ये बात दिमाग में घर कर गई। क्या? बोले सब चीज का अपोजिट है पर आनंद का अपोजिट नहीं है। आपने सुनाया, ये बात दिमाग में घर कर। जो विषयों से मिलता है उसको कहते हैं सुख। तो सुख का अपोजिट तो है दुख, हानि का अपोजिट है लाभ, का अपोजिट है हानि, और जीवन का अपोजिट मरण, संयोग का वियोग, दिन का। लेकिन आनंद वो अकेला है, उसका अपोजिट कोई है ही नहीं। आनंद किसको कहते हैं? बोले जो नेचुरल हो उसको, और जो इंद्री से, मन से, क्रिया से मिले वो सुख कहलाता है। आप पढ़े लिखे हो, बुद्धि लगाओ, जो सुख आपको किसी क्रिया के द्वारा मिलेगा। भाई किसी को गले लगाया तुमने, सुख मिला, तो गले लगाने में क्रिया हुई कि नहीं हुई? चाय पीना है, चाय पी के सुख मिला, तो चाय पीने के लिए चाय बनाने में खटपट करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? उठा के मुंह में लगाना पड़ा नहीं, मुंह चलाना पड़ा नहीं, क्रिया हुई कि नहीं हुई? क्रियाजन्य होता है सुख और नेचुरल होता है आनंद। तो सुख का अपोजिट तो दुख है, लेकिन आनंद का अपोजिट नहीं। आनंद आनंद है, एक बार मिल गया, उसका अपोजिट फिर कभी मिलेगा नहीं। आप बाकी हर चीज का अपोजिट मिलेगा। किसी का संयोग हुआ है तो वियोग होगा, किसी से सुख मिला है तो दुख मिलेगा, दिन आया है तो रात आएगी, जीवन मिला है तो मृत्यु, इस सब का द्वंद्व है। ये प्रकृति है। प्रकृति से प्राप्त होने वाले हर पदार्थ में दो हैं, लेकिन परमात्मा से मिलने वाले में, समझ में आ गया? और एक बार मिल गया फिर वो छूटने वाला नहीं। आगे आपको मिलेगा 15वें अध्याय में, ठाकुर जी सुनाएंगे विस्तार से, आप सुनिए।
आनंद। आत्मा का स्वरूप क्या है भाई? सुनो, ये भगवान कृष्ण कहते हैं, अभी तुमने ज्ञान के साधन सुने अर्जुन, अब ज्ञेय क्या है? ज्ञान के द्वारा जिसे जाना जाए उसको ज्ञेय कहते हैं। ज्ञान के द्वारा जिसको जाना जाए उसको, ध्यान के द्वारा जिसको पकड़ा जाए उसको ध्येय कहते हैं। कठिन तो है ना थोड़ा सा। तो ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, भगवान कहते हैं अब ज्ञेय क्या है वो मैं तुम्हारे सामने कहता हूं, और उसको तुम ध्यान से सुन लो। अगर इसको जान लोगे पार्थ, तो अमृत अमृत पियोगे, अमृत। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अमृत मिलेगा पीने को, अमृत। पाना नहीं है, केवल जानना है, क्योंकि हम जिसको पाएंगे वो छूट जाएगा। ईश्वर को पाना नहीं है, ईश्वर को केवल, आत्मा को पाना नहीं है, उसको केवल, हाँ, क्योंकि जो आएगा वो जाएगा। अगर ईश्वर आया तो वो आर्टिफिशियल है, वो चला जाएगा। लेकिन जो सदा है और सदा रहकर छुपा हुआ है, उसको केवल जान लो, बस तो मस्त हो जाओ, आनंद में डूब जाओ। यज ज्ञात्वा, प्राप्य नहीं लिखा, जिसको पाकर ऐसा नहीं लिखते, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का अर्थ होता जान कर। शब्दों पर ध्यान दो, भगवान के एक एक शब्द। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, क्या? यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुत, जिसको जान लेने मात्र से अमृत, अमर हो जाओगे, अखंड आनंद का भोग करो। वो अनादि मत पर है, क्या? वो अनादि अनंत है, पर ब्रह्म है, ना असत है ना सत्य है, दोनों से पर है। सर्वता पाणिपादम तत्, वो जो सुप्रीम पावर है। देखो इस 13वें अध्याय में कहीं जीव का नाम भी नहीं, 3 का वर्णन नहीं, यहां केवल 2 का वर्णन, प्रकृति का, माया का, जड़ का और चेतन। अगर चेतन अनेक होते या 2 होते तो भगवान 2 चेतन का वर्णन जरूर करते। इसमें 2 चेतन नहीं, चेतन चेतन एक चेतन। सुप्रीम पावर एक है, आत्मा सबकी एक। अच्छा, ये बोध हो जाए ना कि आत्मा सबकी, फिर काहे को छल और कपट करोगे? फिर 14 कैरेट का 22 कैरेट कैसे बताओगे? बोलो वृंदावन। क्या? पर घटिया माल बढ़िया किसको बताओगे? तुम कहते हो बेटा मेरी आत्मा है, तो तुम बेटे से कपट करते हो? बोलो। गुरु मेरे आराध्य हैं, तो लायक शिष्य गुरु से कपट करता है? बोलो। शास्त्र में लिखा, रामायण में भी लिखा है कि होय न बिमल विवेक और गुरुसन किए दुराव। जो व्यक्ति गुरु से कपट रखेगा वो जिंदगी भर गुरु के पास रह जाए, ज्ञान नहीं होगा उसे। हमारे गुरु हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, उनके साथ कपट नहीं। बेटा मेरा है, मेरी आत्मा है, क्योंकि मुझसे पैदा हुआ है, उसके साथ हम कपट नहीं कर सकते। तो सारे संसार में आत्मा मेरी ही है, उस मेरी आत्मा में ही सारे संसार के जीव बने पड़े हैं। जैसे एक तालाब के पानी में हजारों बुलबुले खड़े हो गए, तो बुलबुले तो हजारों दिख रहे हैं, लेकिन मूल में पानी तो, मिट्टी से हजारों घड़े बने, हजारों सकोरे कुल्लड़ बने अलग अलग, लेकिन मिट्टी तो एक है। इसी तरह करोड़ों शरीर बने, लेकिन उनमें जो सुप्रीम पावर, परम तत्व है, चेतन है, वो तो। हम दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, धोखा खाने की तैयारी कर रहे हैं। बोलो वृंदावन।
हम दूसरे का अपमान नहीं कर रहे, हम अपमानित होने की तैयारी कर रहे हैं। हम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम अपना नुकसान कराने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप समझ लेना। यहां भगवान ने नहीं बताया कि जीव का स्वरूप कोई 1 इंची है कि आधा इंची है कि 1 सूत है कि 2 सूत, कहीं किसी ग्रंथ में व्यापक तत्व एक। जैसे उदाहरण आपको दे दिया हमने कि हवा, लेकिन सबके अंदर बाहर भीतर हवा है नहीं है। अग्नि एक है, सूर्य एक, लेकिन सबकी आंखों को देखने की शक्ति दे रहा नहीं दे रहा। यही इसी अध्याय के अंतिम श्लोकों में मिलेगा। यथा प्रकाशयत्ये कहा कृष्णम लोकमिमं रवि। सूर्य एक, आंखें अनेक, लेकिन सभी आंखों को एक सूर्य रोशनी दे रहा है, देखने की शक्ति दे रहा है। जैसे अनेक आंखों को एक सूर्य रोशनी देता है देखने की, इसी तरह एक ही सुप्रीम पावर सबको चेतना दे रहा है, गति मति बुद्धि शक्ति कार्य करने की। वो सुप्रीम पावर मूल में। और इसलिए हम अध्यात्मवादी भौतिकवादियों को सावधान करते हैं, जब तक तुम अध्यात्मवाद नहीं लाओगे दुनिया के अंदर व्यवस्था हो ही नहीं सकती, ना आर्थिक, ना सामाजिक, ना राजनीतिक। अध्यात्मवाद के आधार पर ही भ्रष्टाचार मिट सकता है, सामाजिक व्यवस्था बन सकती है, राजनीतिक व्यवस्था बन सकती है। क्योंकि जब सब में एक भगवान, एक आत्मा नजर आ जाए, सारे छल कपट भ्रष्टाचार पापाचार खत्म हो। विवेकानंद जी ने जाकर अमेरिका में इसी का उद्घोष किया था और विदेशी लोग पागल हो गए उनके पीछे। वो चीज उनने सुनी जो उनने कभी सोची भी नहीं। अरे मूर्ति को भगवान कह देने में तो बच्चा भी समझ लेगा, लेकिन आत्मा एक है, इसको समझने के लिए कुछ बुद्धि की जरूरत है। आपके घर में फोटो है, मूर्ति रखी है, 1.5 साल 2 साल का बच्चा, प्रणाम कराओ और बोले भगवान है, फिर दोबारा पूछो क्या है ये, तो क्या कहेगा? तो भगवान तो उसके भी समझ में आ गया, फिर इतने ग्रंथ पढ़ने की क्या जरूरत? बोलो। इन ग्रंथों को पढ़ के सुनने का मतलब है कि जो बात तुम्हारी बुद्धि में कभी आज तक आई नहीं, वो शास्त्र तुमको बता रहे, वो भगवान तुमको बता रहे। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात लिखी, आप सुनोगे? हाँ, अच्छा सुन लो। वो कहते हैं कि जो बात हमारी बुद्धि में आती है, हाँ, और वही बात वेद कहता है, तो वेद ने हमारी बात का अनुवाद ही, ट्रांसलेशन ही किया ना, फिर वेद की विशेषता क्या रही? हम हर जीव को अलग अलग मानते हैं, नहीं आई बात समझ में? हम हर जीव को जन्मने मरने वाला, दुखी और सुखी मानते, ये तो हमारी बुद्धि मान रही है। और वेद भी यही बात कह दे तो वेद की विशेषता क्या रही? शिष्य जो समझ रहा है अपनी बुद्धि से वही गुरु कहे तो फिर गुरु की विशेषता क्या रहेगी? बोले गुरु की विशेषता यह है, वेद की विशेषता यह है कि जो तुम्हारी बुद्धि में बात कभी आई नहीं, वो बात तुम्हारी बुद्धि में भर करके तुम्हें जीव से ईश्वर बना के दिखा दे, वो वेद और गुरु का महत्व होता है। तब वेद का महत्व है, तब गुरु का महत्व है कि जो बात तुम्हारी बुद्धि में कभी आई नहीं, उसको वेद भगवान और गुरु तुमको बताते। ढूंढता ढूंढता खुद खो गए, ढूंढता ढूंढता खुद खो गया। अरे जिसे ढूंढता था वो स्वयं हो गया। खोजता खोजता खुद खो गया और जिसे ढूंढता था
वो स्वयं हो। पलट समाया आप में, दूसरा दोहा, पलट समाया आप में, प्रगति ज्योति अनंत, स्वामी सेवक एक संग खेलें सदा बसंत। सदा होली खेलो अंदर, पलट समाया आप। इंद्रियों के बखेड़ों ने मन को बाहर फेंक रखा है, सारी जिंदगी मन बाहर दौड़ता रहता है। ये बखेड़ा खत्म हो जाए और मन थोड़ा पीछे मुड़ जाए, अंदर बैठ जाए, आनंद ही आनंद। उस ज्योति में जो चाहोगे तो मैं प्रकट हो जाए। अपने को मोड़ो थोड़ा। गे क्या है, जानना किसको है? बोले चेतन को। अभी तक तो जड़ का वर्णन किया था, प्रकृति का, और साधन बताए चेतन को जानने के। तो गे क्या है? बोले सर्वता पाणिपादम तत्, उसके हाथ पैर सब तरफ। ये जितने हाथ पैर लोगों के दिख रहे हैं ना, ये सब उसी के। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरो मुखम, ये सब तरफ उसकी आंखें हैं, सब तरफ उसके मुख हैं, सब तरफ उसके सिर हैं। क्या मतलब हुआ? ये जितने दिख रहे हैं तुम्हें, ये सब उसी में बने हुए हैं। जितने बुलबुले बन रहे हैं वो सब पानी के अंदर ही बन रहे हैं। जितनी तरंगें उठ रही हैं वो जल के अंदर से ही उठ रही हैं और जल में लीन होने वाली हैं। ये सब के सब उस अनंत समुद्र के की तरंगे हैं, स्वरूप है। सर्वता श्रुति मल्लो के सर्वम आवृत तिष्ठति, उसने सबको एक ही कार्य कर रखा है। सर्वेंद्रिय गुणाभाषम, वह समस्त इंद्रियों के विषयों को जानता है, लेकिन वो बिना इंद्रिय वाला है। बोलो वृंदावन। वो इंद्रियों के विषयों को तो जानता है, लेकिन नहीं, बिना इंद्रियों का। अच्छा सुनो, कोई व्यक्ति बहरा है, बहरा, अच्छा, तो दूसरे के शब्द सुनने में उसको समस्या है, लेकिन स्वयं जो गुनगुना रहा है उसको सुनने में क्या समस्या है बताओ? बहरा व्यक्ति दूसरे की आवाज तो नहीं सुन सकता, लेकिन अपनी खुद की बात समझ रहा है। अपनी खुद की बात सुनने के लिए कान की जरूरत ही नहीं। तो परमात्मा तो सबकी आत्मा है, इसलिए वो सबकी इंद्रियों को तो जानता है, सबकी इंद्रियों की बातों को, लेकिन स्वयं के पास इंद्रिय नहीं है। पाग बिनु चलय सुनय बिनु काना, पाग बिनु चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु आनन रहित सकल रस भोगी, आनन बिनु वाणी बता बड़ जोगी, बिनु अस सब भात अलौकिक करनी। अलौकिक, वो इंद्रियों के विषयों को जानता है, लेकिन इंद्रियों से रहित है। क्या? वो आसक्ति रहित है, लेकिन सबका भरण पोषण वही कर रहा है। वो रहता कहां है? वो, ये श्लोक याद रखना, 15वां श्लोक। क्या भाई? इसको सुन लो, बाकी शाम को सुनना। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, वो समस्त प्राणियों के बहि और अंतः, अंदर भी है और चर और अचर सब में समाया। तो दिखाई क्यों नहीं देता? बोले सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेय, वो इतना सूक्ष्म है
कि वो इंद्रियों का विषय नहीं बन पाता है। वो जीवों के बहुत पास है और जीवों से बहुत दूर है। वे दोनों बातें एक साथ कैसे? हर जीव के पास भी है और हर जीव से, ये कैसे? बोले जिन्होंने अपने मन को मोड़ लिया उसके बिल्कुल समीप है, और जो भोगों में फंसे हैं उससे वो बहुत दूर। दूरस्थम चांतिके च तट, वो अज्ञानियों के लिए बहुत दूर है और ज्ञानियों के बहुत समीप। तुम्हारी आंख का काजल तुमसे दूर है, परमात्मा उससे भी ज्यादा समीप है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, वो अविभक्त होता हुआ भी विभक्त जैसा नजर आता है, एक होता हुआ भी हर शरीरों में अलग अलग नजर आ रहा है। वही प्राणियों का भरता है, धारण पोषण करता है, वही संसार को बनाता है, चलाता है और अंत में मिटा देता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, यह श्लोक भी बहुत काम का है। ज्योतिषामपि, वो समग्र ज्योतियों की ज्योति है, ज्योतियों को ज्योति देने वाला वो सुप्रीम पावर है। वो तमसा परम उच्चते, प्रकृति से पर है, वही ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्य है और वो सबके हृदय में विराजमान है। शेष चर्चा शाम की बैठक। बहुत अच्छा विषय शाम का है, श्रवण करने लायक है। गीता का एक एक शब्द आपके जीवन को महान बना देने वाला। 16वें श्लोक में भगवान ने कहा अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। परमात्मा समस्त प्राणियों में जीवात्मा के रूप में अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो विभक्त नहीं है बल्कि अविभक्त है, एक का ही। अविभक्तम च, वो विभक्त नहीं है, विभक्त कहते हैं अलग अलग। वो अविभक्त होता हुआ समस्त प्राणियों में विभक्त जैसा प्रतीत होता है। दुनिया में जितनी ज्योतियां हैं, प्रकाश हैं, उस सबका प्रकाशक परमात्मा है। विषय करण सुर जीव समेता, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता, सकल सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। प्रकाश मात्र परमात्मा है, चाहे वह प्रकाश अग्नि में हो, जुगनू में हो, तारागणों में हो, चांद या सूर्य में हो। समस्त ज्योतियों की ज्योति, समस्त प्रकाशों का प्रकाशक, सबको जो प्रकाश दे रहा है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, वो ज्योतियों की ज्योति है, प्रकाशों को प्रकाशित करता है। वो प्रकृति से पर है, प्रकृति से असंश्लिष्ट है, प्रकृति के साथ एकम एक नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणों से बादल बनते हैं और कभी कभी वो सूर्य को ढक लेते हैं, इसके बाद भी वे बादल सूर्य तक पहुंच नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि बादलों में सूर्य छुप गए,
लेकिन बादल बहुत नीचे हैं और सूरज बहुत ऊपर, बहुत। ये 2 मील है तो वो 7 करोड़ मील है सूरज। सूरज की किरणों से, ध्यान दो, सूरज की किरणों से बादल बनते हैं। वे बादल सूरज को ढकते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वे बादल सूरज तक पहुंच नहीं पाते। इसी तरह परमात्मा से माया उत्पन्न होती है, नहीं, वो माया परमात्मा का स्पर्श भी नहीं कर सकती है, वो जीवों को मोहित करती रहती है। ईश्वर माया से पर, ऊपर है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, वही ज्ञान, वही ज्ञेय, वही ज्ञान गम्य है, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। और वो सबके हृदय में बैठा हुआ है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम धिष्ठितम पाठ भेद है। जब व्यापक है तो उसको हृदय में क्यों कहा? बोले जैसे सूर्य का प्रकाश व्यापक है, लेकिन सूर्यकांत मणि में उसका प्रकाश विशेष पड़ता है, दर्पण में सूर्य का प्रकाश विशेष पड़ता है। इसी तरह व्यापक होते हुए भी परमात्मा हृदय में विशेष रूप से प्रकट होता है। क्या? इसलिए ऐसा कहा गया कि परमात्मा हृदय में रहता। हृदय में रहता है कहने का अभिप्राय ये नहीं कि केवल हृदय में ही है और बाहर नहीं। जैसे आकाशवाणी के समाचार का शब्द व्यापक होता है, लेकिन प्रगट ट्रांजिस्टर में हुआ करता है। क्या? शब्द तो व्यापक हो जाता है, अब जहां ट्रांजिस्टर यंत्र रख दो वहीं वो ध्वनि प्रकट हुई, तो प्रकट होने का केंद्र ट्रांजिस्टर हो गया ना, बाकी शब्द तो व्यापक है। अब जैसे टीवी है, जहाँ टीवी रख दो वहीं चित्र दिखने लगते हैं, सारी दुनिया में रख दो सब में दिखने लगेंगे। जहाँ जहाँ नहीं रखोगे वहाँ नहीं दिखेंगे, पर वहाँ भी वो होते हैं। दीवाल पर सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखता पर पड़ता है, सड़क पर सूर्य दिखाई नहीं देता पर उसका प्रतिबिंब वहाँ पड़ता है। वहाँ जल डाल दो दिखने लगेगा, दीवाल में दर्पण लगा दो दिखने लगेगा। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ उसकी अभिव्यक्ति होती है, अस्वच्छ पदार्थों में अभिव्यक्त नहीं होती। सूर्य का प्रतिबिंब जहाँ निर्मलता है वहाँ प्रकट है। जल निर्मल है, दर्पण निर्मल है, इसीलिए वहाँ वो प्रतिबिंबित होता है। इसका ये मतलब नहीं कि प्रतिबिंब वहीं पड़ता है, प्रतिबिंब तो हर जगह पड़ रहा है, पर वो प्रकट होता है निर्मलता पर। हृदय मनुष्य का जो है वो चेतन के प्रकट होने का स्थान है शरीर में, इसलिए हृदय सर्वस्य विष्ठितम ऐसा कहते हैं। वृंदावन विहारी मेरा भक्त। कुछ लोग कहते हैं भजन करो उद्धार हो जाएगा, ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त इसको समझे। क्या? और मेरा नाम लेता रहे, ये तो उन भक्तों के लिए कहा जाता है जिनके पास बुद्धि नहीं होती। उनसे कह दिया कि तुम नाम जपो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है तो भजन करते हुए इस तत्व को समझने का प्रयास करो। यस, संग इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासता। इस अध्याय में हमने 3 बातें कही हैं तुमसे, अर्जुन ध्यान रखना। क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ को जानने के साधन। क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय थोड़ा कठिन, इन तीनों को हमने तुम्हारे सामने समास में कहा है, शॉर्ट में।
विस्तार से नहीं करता। मेरा भक्त अगर इसको समझ ले तो मुझे प्राप्त हो जाए। इसका मतलब यह है कि भगवान भक्त को भी ये संकेत देते हैं कि इसको समझने की कोशिश करो। मद भक्त एतत् विज्ञाय, मेरा भक्त अगर इसको जान लेगा तो मद भावायोपपद्यते, वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाए। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। विकार प्रकृति से पैदा होते हैं। कार्य और करण ये कर्ता हैं और जीव भोक्ता है। कार्य और करण ये मिलकर के कर्म करते हैं और भोगना पड़ता है जीव को। आत्मा को तो अभोक्ता कहा है और यह कहते हैं भोगना पड़ता है। बोले नहीं, भोक्ता का मतलब प्राप्त होना है, भोगना नहीं। जब वो जीव रूप में रहता है तो भोक्ता हो जाता है और जब आत्मा रूप में रहता है तो अभोक्ता होता है।